हेलो स्टूडेंट टीवी स्कूल ते तुहाडा स्वागत है। मेरा नाम है प्रभजोत सिंह। मैं तुहानू क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13 करा रहा जिंदा नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो आपां पिछलियां क्लासां दे विच पढ़िया सीगा सरफेस एरिया ऑफ कंबाइनिंग फिगर ते आपां नू सॉलिड्स दे फॉर्मूले पता होने चाहिए ने। क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, सफीयर ते हेमीस्फीयर आपां पढ़िया होया। क्यूब की हुंदा है, सब तो पहली क्लास दे विच क्यूबॉइड भी असीं पढ़िया सी की हुंदा है। कोन, सिलेंडर और हेमीस्फीयर और सफीयर भी की हुंदे ने। ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਲਿਊਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਊਬ ਦਾ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਹੈ a ਕਿਊਬ। ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 4a ਸਕੁਆਇਰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਰ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 6a ਸਕੁਆਇਰ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਊਬੋਇਡ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਲੈਂਥ ਇਨਟੂ ਬ੍ਰੈਡਥ ਇਨਟੂ ਹਾਈਟ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 2h l + b ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਰ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 2lb + bh + hl। कोन दे विच अगर वॉल्यूम है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7 यूज कर सकते हो या 3.14। अगर कर्व्ड सरफेस एरिया कढ़ना है तो पाई आर एल। इत्थे एल की शो करता है स्लैंट हाइट। जे तुसी एल की वैल्यू कढ़ना चाहते हो तो की करोगे स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर + r स्क्वायर। तो जे टोटल सरफेस एरिया कढ़ना है तो उनके लिए फॉर्मूला है पाई आर एल + r। इदा ही सिलेंडर लिए फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच अपना वॉल्यूम का। कर्व्ड सरफेस एरिया लिए 2πRh ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 2πRh + r। ਸਫੀਅਰ ਲਈ ਵੋਲਿਊਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ 4/3 πr ਕਿਊਬ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 4πr ਸਕੁਆਇਰ ਤੇ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਹੈ 4πr ਸਕੁਆਇਰ। ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2/3 πr ਕਿਊਬ ਤੇ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2πr ਸਕੁਆਇਰ ਤੇ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 3πr ਸਕੁਆਇਰ। मैं तुहानू पिछली क्लास विच कहा सीगा कि फॉर्मूले जिहड़े ने तुसीं याद भी करने ने क्योंकि बहुत जगह काम आएंगे। तो आपां तुहानू डिफरेंस भी दस्सिया सीगा कि कर्व्ड सरफेस एरिया ते टोटल सरफेस एरिया का डिफरेंस की हुंदा है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया नू तुसीं लिटरल सरफेस एरिया भी कहंदे हो। ये उदों कढना है जदों भी तुहानू कोई बोले बाउंड्री दे नाल चलना है। तो जे तुहानू कोई बोलूगा इनर सरफेस एरिया भी चाहिए है इनकलूडिंग दैट बाउंड्री तो तुसीं की कढोगे टोटल सरफेस एरिया। तो कुछ क्वेश्चन आपां कीते सी, अज आपां होर क्वेश्चन ट्राई करते हैं फिर आपां नवा टॉपिक स्टार्ट करांगे वॉल्यूम्स। ठीक है। सो क्वेश्चन तुहाडे सामने लिखा होया है। तो क्वेश्चन वास्ते फिगर सानू दित्ती हुई है। क्वेश्चन आपां रीड करते हैं की है। अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सॉलिड सिलेंडर शोन इन अ फिगर। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, radius is 3.5 centimeter, find the total surface area of article। तो कहते आर्टिकल किवें दा लक्कड़ दा है, सॉलिड लक्कड़ दा है, सिलेंडर फॉर्म में सीगा जिंदी नीचों दी भी आपां की कीता एक हेमिस्फीयर कट दिता और उपरों दी भी एक हेमिस्फीयर कट दिता। तो साडे कोल जिहड़ा रिमेनिंग पोर्शन बचा है जो कि अनशेडेड हिस्सा तुहाडे सामने है, इहदा एरिया सानू वो पूछ रहे ने कि इहदा एरिया की होगा। सानू इस क्वेश्चन विच पूछा गया। सानू यह दिता है कि जी हाइट दी हुई है सिलेंडर की वो दी हुई है 10 सेंटीमीटर ते नाल ही रेडियस दिता होया है 3.5 सेंटीमीटर। तो अगर इत्थों भी रेडियस 3.5 है तो नीचों भी की होएगा 3.5 सेंटीमीटर। सानू बोला गया हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड द रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर। और सानू कढ़ना है जेड़ा हिस्सा बच गया, मतलब तुसी उत्तों दी हेमिस्फीयर और नीचों दी हेमिस्फीयर जदों स्कूप आउट कर दिता ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਬਚਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬੋਲਿਆ। तो देखो ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦੂੰਗਾ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕੂਲਰ ਰੀਜਨ ਨਹੀਂ ਬਚੂਗਾ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢੂੰਗਾ ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਸਰਕੂਲਰ ਰੀਜਨ ਨਹੀਂ ਬਚੂਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਏਰੀਆ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਆਫ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ प्लस सिलेंडर की एक्सटर्नल बाउंड्री की जरूरत है। जिमें कि अगर यह चौक है, चौक के उत्तों की अज्यूम करो हेमिस्फीयर कट दिता, थल्लों भी हेमिस्फीयर कट दिए तो सानू किंदी लोड़ पेगी हेमिस्फीयर बाउंड्री की लोड़ पेगी प्लस चौक की बाउंड्री वाले एरिया की जरूरत पेगी। तो उसी तरीके नाल अपने को फिगर है। तो आपां नू जे कोई पूछेगा कि इहदा एरिया दसो जो एरिया साडे कोल बचा है आफ्टर रिमूविंग द 2 हेमिस्फीयर्स तो वह की होगा अपने कोल एरिया ऑफ आर्टिकल होएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्योंकि आपां सिलेंडर की बाउंड्री नू देखांगे प्लस 2 टाइम्स कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर देखांगे।
क्योंकि आपां नूं हैमीस्फेयर की भी बाउंड्री की जरूरत है और 2 हैमीस्फेयर ने, इस करके मैं 2 टाइम्स लिखा है। हुण सानूं पता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर देखो की हुंदा है, अगर सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया देखिए तो 2 पाई आर एच, तो हैमीस्फेयर का की हुंदा है 2 पाई आर स्क्वायर। तो आप इत्थे वैल्यूज पुट करते हैं, इत्थे आ जाएगा 2 पाई आर एच जो कि है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स इत्थे लिखांगे 2 पाई आर स्क्वायर जो कि है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर। 2 टाइम्स इस करके किया क्योंकि नीचे भी हेमीस्फेयर है तो उत्ते भी हेमीस्फेयर डिप्रेशन उसी बाहर कढ़िया है। सो अपने को देखो इत्थों 2 पाई ते आर कॉमन निकल रहे हैं, इत्थे सिर्फ बचूगा एच प्लस इत्थे बचूगा 2 आर, क्योंकि इत्थे 2 बचूगा तो एक आर बचूगा तो इत्थे 2 आर ते नाल बचा एच। हुण सानू 2 की जगह तो 2 ही लिखा, पाई की जगह आप 22/7 यूज कर सकते हैं। रेडियस सानू दिता है 3.5 तो आप इत्थे यूज किया 3.5। हाइट सानू दी हुई है 10 सेंटीमीटर प्लस 2 टाइम्स अगेन रेडियस सानू दिता है 3.5। तो आप सॉल्व करते हैं, सारी वैल्यूज जी सबस्टिट्यूट कीतियां ने, इत्थे आ जाएगा 44/7 इंटू 3.5। इत्थे देखो 3.5 नाल जदों 2 मल्टीप्लाई होगा 7 बचूगा प्लस 10 तो अपने को आ गया 44 इंटू 3.5 इंटू 17 डिवाइडेड बाय 7 की कटिंग कर देने 3.5 के नाल तक ही बचूगा 0.5। हुण अपने को की बचा है 44 इंटू 0.5 इंटू 17, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई करते हैं 44 नूं पहला 5 के नाल, 5 4s are 20 ते 5 4s are 22, तो यह आ गया 22 आ गया सॉल्व करके, ठीक है। क्योंकि आप 0.5 ने मल्टीप्लाई कर रहे थे तो एक डेसिमल हट जूगा तो साढ़े को सिर्फ बचूगा 22 नूं असीं 17 दे नाल मल्टीप्लाई करना है तो सो 22 नूं 17 नाल मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ गया 14 देन आ गया 15 फिर आ जाएगा 2 ते नाल 2 ये आ गया 473। सो साढ़े को एरिया जिहड़ा आया है रिमेनिंग हिस्से का वो आया है 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट मीनस जिहड़ा एरिया पूछा सीगा वो कितना आ गया 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो साढ़े को लैके आया रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द आर्टिकल। सो क्वेश्चन इस ध्यान नाल तुसीं देखना है, जिवें कि इस क्वेश्चन इच आपां नूं बोलिया गया सीगा एक वुडन सिलेंड्रिकल आर्टिकल है जिंदे एंड पॉइंट्स तो आपां हेमीस्फेयर नूं कढ दिता है, सानू कढना की है एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। तो असीं देखिया सानू अगर ए आर्टिकल दे विचों दी आपां 2 हेमीस्फेयर कढ दिते ने तो जिवें नूं एरिया कढना इट मीनस मैनूं सिर्फ और सिर्फ इहदी बाउंड्री वाले एरिया की जरूरत है, इस हेमीस्फेयर और इस हेमीस्फेयर प्लस सानू सिलेंडर की बाहर वाली बाउंड्री जरूरत है, ना सानू ऊपर वाले सर्कुलर बेस की जरूरत है तो ना सानू थल्ले वाले सर्कुलर रीजन की जरूरत है। तो आपां जदों कढना सी एरिया ऑफ आर्टिकल तां की लिखिया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हुंदा है 2 पाई आर एच ते नाल ही 2 पाई आर स्क्वायर हुंदा है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर, उन्होंने किया आपां 2 टाइम्स देन 2 पाई आर कॉमन कढ़िया, अंदर ब्रैकेट इच की बच गया h प्लस 2r, सारी वैल्यूज सन दित्ती सी, हाइट दित्ती सी 10 और रेडियस दिता है 3.45। सॉल्व किया साडे कोल आंसर क्या आ गया 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो अपना अगला टॉपिक है वॉल्यूम्स। सानू किद्दां पता लगूगा वॉल्यूम कढना है, जदों भी सानू कोई पूछेगा किसी भी फिगर की होल्डिंग कैपेसिटी दसो, जदों भी कोई पूछेगा कैपेसिटी दैट मीनस असीं उहदा की कढांगे वॉल्यूम। हुण वॉल्यूम किस तरीके नाल कढांगे कंबाइंड फिगर्स दा वो आपां इस क्वेश्चन नाल देखदे हां किस तरीके नाल। सो क्वेश्चन साडे सामने है, आपां टॉपिक करन जा रहे हैं सरफेस वॉल्यूम्स। सरफेस एरिया असीं खत्म कर चुके होए आ, हुण अपने कोल है टॉपिक वॉल्यूम्स। सो वॉल्यूम्स का पहला क्वेश्चन आपां करन जा रहे हैं, तुहानूं पता लगूगा किस तरीके नाल आपां नूं वॉल्यूम ऑफ कंबाइंड फिगर कढना चाहिदा है ते किस तरीके नाल असीं कढदे हां। तो बोला है अ जूस सेलर वाज सर्विंग हिज कस्टमर यूजिंग अ ग्लास एज शोन। सो तुहाडे सामने ग्लास बनाया है जो जिस विच ओ जूस सेलर जिहड़ा है जूस बेच रहा है। द इनर डायमीटर ऑफ द ग्लास वाज 5 सेंटीमीटर but the bottom of the glass has a hemispherical portion raised which reduces the capacity of a glass. If the height of the glass was 10 centimeter, find the apparent capacity of glass. तो कहते हैं एक सिलेंड्रिकल ग्लास है बट फर्क की है कि जेड़ा दा बेस है उनके उत्ते थोड़ा जिहा हेमीस्फेरिकल पोर्शन ऊपर उठा हुआ है जिंदे करके जिन्ना इनका कैपेसिटी होनी चाहिए सी उनके नालों इनकी कैपेसिटी की होगी घट।
क्यों घट हो गई है? क्योंकि अगर ये सिलेंडर होंदा तो थल्ले वाला हिस्सा, अगर ये परफेक्ट सिलेंडर होंदा तो थल्ले वाला हिस्सा की होंदा फ्लैट, बट उन्हें बोलिया कि ये सिलेंडर किस तरीके का है जिंदी सिर्फ और सिर्फ हेमीस्फेरिकल पोर्शन थल्लों दी उपर वाल चुक्या होया है, जिंदे करके इनकी कैपेसिटी थोड़ा जिहा फर्क पऊगा। तो पूछ रहे किन्नी को कैपेसिटी आएगी इस ग्लास दे विच? सानू हाइट दित्ती हुई है ते नालों नाल सानू डायमीटर भी दिता होया है इस सिलेंड्रिकल ग्लास का। तो सानू डायमीटर दिता है 5 सेंटीमीटर, असी इत्थे मार्क कर देने 5 सेंटीमीटर डायमीटर है, ते नाल ही सानू हाइट दित्ती हुई है 10 सेंटीमीटर, वो भी असी मार्क कर दी। तो हुण देखो आपां नूं कढना है होल्डिंग कैपेसिटी, मतलब इहदे च कितना जूस आ सकता है। तो जे मैनूं जूस अगर ये पूरे का पूरा सिलेंडर हुंदा तो इहदे जूस कितना आ सकता सीगा जिन्ना इहदा वॉल्यूम है। तो सानूं पता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की हुंदा है पाई आर स्क्वायर एच। तो इहदे च कितना वॉल्यूम आ सकता सी पाई आर स्क्वायर एच का। बट प्रॉब्लम की है इहदे बेस दे विच जिहड़ा हेमीस्फेरिकल पोर्शन है वो इहदा वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच नालों तां घटा रहा है। कितना घटा रहा है? जिन्ना ए वॉल्यूम होएगा हेमीस्फीयर का। सो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर कितना होंदा है 2/3 पाई आर क्यूब। तो उन्ना हिस्सा पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम विचों घटा रहा है, तां इहदे विच जूस की होल्डिंग कैपेसिटी की हो जाएगी एक्चुअल सिलेंडर नालों थोड़ी घट आएगी। सो आपां नूं जदों उहने पूछा है कि कितनी कैपेसिटी है इस गिलास की, तो आपां किद्दां कढांगे? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस आ हेमीस्फेरिकल पोर्शन के वॉल्यूम नूं असीं की करांगे? घटा दांगे। सो आपां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपां नूं बोलिया होया है कि कैपेसिटी ऑफ ग्लास, तो आपां स्टार्ट करते हैं कैपेसिटी ऑफ ग्लास। तो कैपेसिटी ऑफ ग्लास कढण लई आपां की करांगे? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दे विचों दी माइनस कर दांगे वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। तो साडे कोल की निकल आऊगी? रिक्वायर्ड कैपेसिटी। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपां हुणे ही पढ़िया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की हुंदा है पाई आर स्क्वायर एच, ते नाल ही वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर हुंदा है 2/3 पाई आर क्यूब। सानू पता है क्लीयरली कि जिन्ना रेडियस इस ग्लास का होएगा उपरों दी सिलेंडर वाले पोर्शन तो उन्ना ही रेडियस इस हेमीस्फेरिकल पोर्शन का होगा। तो इन्हां दोनों दे आर और आर सेम ने, असी पाई आर स्क्वायर कॉमन कट दिंदे आ, इत्थे की बचूगा एच माइनस 2/3 आर। हुण सानू आर देखो किद्दां पता लगूगा, क्योंकि सानू डायमीटर दिता होया है कितना 5 सेंटीमीटर। सो रेडियस की होता है डायमीटर बाय 2, दैट मीन्स 5/2 विच इज 2.5 सेंटीमीटर। सो सानू रेडियस पता लग गया है 2.5, आप इत्थे वैल्यू पुट कर देने हैं 2.5 का स्क्वायर। हाइट सानू दित्ती है 10, तो आप इत्थे 10 यूज किया, माइनस 2/3 टाइम्स 2.5 किया। हुण देखो इत्थे पाई की जगह उन्हें बोलिया है कितनी वैल्यू यूज करनी है 3.14, तो असीं इत्थे 3.14 यूज किया। सानू पता है 25 का 625 होंदा है, तो 2.5 ਨੂੰ मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 6.25। तो इत्थे लिखिया 6.25। 2.5 ਨੂੰ अगर 2 ना मल्टीप्लाई करोगे तो 5.0 आएगा, जो कि एक्चुअली 5 ही आया, डिवाइडेड बाय 3 नाल है 10 माइनस इच एलसीएम ले लेने इधर, ये आ गया 3.14 इंटू 6.25, इत्थे आ जाएगा 30 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 3। सो इनू सॉल्व करते हैं आगे, ये आ गया 3.14 इंटू 6.25 इंटू इत्थे आ जाएगा 30 माइनस 5 दैट इज 25/3। सो आप इनू अगे सॉल्व करते हैं। आप 3.14 ਨੂੰ मल्टीप्लाई करांगे 6.25 नाल, फिर मल्टीप्लाई करांगे 25 नाल, दैन असी डिवाइड कर देंगे 3 दे नाल, तो साडे कोल क्या आ जाएगा रिक्वायर्ड कैपेसिटी। सो आप मल्टीप्लाई करते हैं 314 ਨੂੰ 625 दे नाल, 5 4 are 20, दैन ये आ गया 527, दैन आ गया 15, फिर आ गया आप 2 ना मल्टीप्लाई करांगे तो इत्थे आ जाएगा 8 2 दैन 6, फिर अगे आप 6 ना मल्टीप्लाई करांगे तो 4 2 कैरी हो गया 8 दैन 18, ऐड करते हैं इत्थे आ गया 0, इत्थे आ गया 15, दैन इत्थे आ गया 6 6 ते 6 12 हो गए, फिर आ गया 6 ते 2 8 8 ते 8 16 हो गया, ये आ गया 9 1। सो इनू मल्टीप्लाई करके साडा ये दो टर्म्स नू मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है 196250। तो डेसिमल प्लेस 4 डिजिट बाद लगेगी, मतलब इत्थे लगूगी, नाल है 25 डिवाइडेड बाय की है 3। सो इनू अगे फर्दर 25 नाल मल्टीप्लाई करते हैं, 19625 नो 25 दे नाल 19625
625 मल्टीप्लाई बाय 25, 5 5 are 25, 2 5 are 10 तो 12, देन आ गया 31, देन 48, फिर आ गया 9, फिर आ गया 10, फिर 5, 12, 19, 3, ये आ गया 5, 2, 6, 10, ये आ गया अपने को 18 ਤੇ 19 then 4, ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ 490,625 ਦੋ ਡੈਸੀਮਲ ਪਲੇਸ ਬਾਅਦ then ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ 490.625 ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ 163.54 ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹਦੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਆ ਗਈ ਹੈ 163.54 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਸੋ ਇਹਦੀ ਕੀ ਹੈ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਸੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਚਲਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਿਲੈਂਡਰੀਕਲ ਗਲਾਸ ਜਿੰਦਾ ਬੇਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹੈਮੀਸਫੈਰਿਕਲ पोर्शन ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿੰਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਇਹਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ ਕਿੰਨਾ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ ਜਿੰਨਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਰੇਜ਼ਡ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਦਾ ਗਲਾਸ ਕੱਢੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਸਿਲੰਡਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਆਇਰ h ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ 2 ਪਾਈ ਆਰ ਕਿਊਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਆਰ ਸਕੁਆਇਰ ਆਣਾ ਹੈ then ਆਪਾਂ solve ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਨਸਰ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੋਲਿਊਮਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ a solid toy is in the form of hemisphere surmounted by a right circular cone the height of the cone is 2 cm and the diameter of the base is 4 cm determine the volume of toy if a right circular cylinder circumscribes the toy find the difference in the volume of cylinder and toy use pi equal to 3.14 तो ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਟੋਏ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਔਰ ਇੱਕ ਕੋਨ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਔਰ ਕੋਨ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਹੈ 4 ਤੇ ਕੋਨ ਦੀ ਹਾਈਟ ਹੈ 2 ਤਾਂ ਟੋਏ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਆ ਸਾਡੀ ਕੋਨ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਨ ਨੂੰ ਕਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਸੋ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਦਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਔਰ ਕੋਨ ਦਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਹੈ 4 ਸੋ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈਟ ਆਫ ਕੋਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਕ ਟੋਏ ਬਣ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ ਕੋਨ ਤੇ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ 2 ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਸੀ 4 ਤੇ ਹਾਈਟ ਆਫ ਕੋਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਟੋਏ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਮਸਕ੍ਰਾਈਬ ਹੈ ਸੋ ਸਿਲੰਡਰ ਹੀ ਸਰਕਮਸਕ੍ਰਾਈਬ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਿਲੰਡਰ ਇਹਨੂੰ ਇਨਕਲੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਿਲੰਡਰ ਨੇ ਸੋ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ जो कि ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਟੋਏ ਨੂੰ तो ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਟੋਏ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਨ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड टॉय तो सब तो पहला ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ वॉल्यूम ऑफ टॉय तो वॉल्यूम ऑफ टॉय वास्ते वॉल्यूम ऑफ टॉय वो कितना निकलेगा अगर ਆਪਾਂ वॉल्यूम ऑफ कोन ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਈਏ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर तो वॉल्यूम ऑफ कोन सन पता है फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2/3 पाई आर क्यूब तो ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 1/3 पाई आर स्क्वायर h plus 2/3 पाई आर क्यूब सो ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ 1/3 पाई आर स्क्वायर ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਦਿਆ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਬਚੂਗਾ h ਔਰ ਉੱਥੇ ਬਚੂਗਾ 2r ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈਟ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 2 और रेडियस पता है 2 तो आप वैल्यूज पुट करते हैं तो पाई की वैल्यू अपन बोली है 3.14 तो इत्थे आ जाएगा 1/3 into 3.14 into 2 दा स्क्वायर हाइट की जगह 2 नाल 2 टाइम्स रेडियस भी कितना यूज करना है 2 सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट की हुण आप थोड़ा सॉल्व करते हैं 3.14 2 दा स्क्वायर कितना हो गया 4 2 into 2 4 4 plus 2 की हो गया 6 3 दे नाल इनदी कटिंग की 2 ज़ा ये आ गया 3.14 इंटू 4 इंटू 2 की हो गया 8 सो 3.14 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 8 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 4 8 32 then 11
24 ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ 25, दो डिजिट बाद डेसीमल लग गया। सो साडे कोल वॉल्यूम कितना आ गया 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। सो वॉल्यूम ऑफ टॉय निकल आया 25.12 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि साडा पहला पार्ट दा क्वेश्चन सी डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ टॉय, तो वो की निकल आया 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। किस तरीके नाल कटिया, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, सारी वैल्यूज पुट कीतियां, आर ते सानू पता सी 2 और हाइट भी कितनी सी 2, पुट करके साडे कोल वैल्यू कितनी आ गई 25.12 सेंटीमीटर क्यूब आ गया वॉल्यूम ऑफ टॉय। ते नाल ही उन्हें क्वेश्चन विच पूछा है डिफरेंस इन द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड टॉय। तो हुण आपां सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं, जो कि सानू पूछा है डिफरेंस इन द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड टॉय। सो सानू कोन दी हाइट तो पता है 2 सेंटीमीटर। सो आपां स्टार्ट करते हैं, डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम की होएगा अगर आप वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दे विचों दी माइनस कर दिए वॉल्यूम ऑफ टॉय। वॉल्यूम ऑफ टॉय हुणे कटिया 25.12 सीगा सेंटीमीटर क्यूब, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस करना है। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਆਇਰ h, तो ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਆਇਰ h। ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 3.14। ਹੁਣ ਦੇਖੋ अगर एक सिलेंडर ਇਹ ਪੂਰੀ ਫਿਗਰ ਨੂੰ ਇਨਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, तो ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਹੈ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਇਸ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਦਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਪਤਾ ਸੀ 4, ਇਟ ਮੀਨਸ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਆਫ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 4, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2, तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ 2। ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਈ ਹਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ। ਹਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਪਤਾ ਹੈ 2 ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 2 ਸੀਗਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਟੋਟਲ ਹਾਈਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕੋਨ ਦੀ ਹਾਈਟ प्लस आर रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर, तो साडे कोल क्या आ जाएगी पूरी हाइट आ जाएगी सिलेंडर दी, जो कितनी आएगी 2 + 2 की आ गई 4 सेंटीमीटर, क्योंकि देखो R2 और R2 जब ऐड हो गया तो टोटल हाइट कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर, जो कि मैं इत्थे यूज करूंगा 4। और उनदे विचों वॉल्यूम ऑफ टॉय माइनस करना है, जो कि आपां पहले ही कट चुके हुए हैं 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। हुण 2 × 2 की होंदा है 4, 4 × 4 की हो गया 16, उन्हें मल्टीप्लाई करना आप 3.14 दे नाल और माइनस करना है 25.12। तो आप मल्टीप्लाई करते हैं 314 ਨੂੰ 16 ਦੇ ਨਾਲ, 6 4 are 24, then 8 18, फिर आ गया 4 1 ਤੇ 3, ये आ गया 4 12, ये आ गया 10, then आ गया 5। सो इन्हें सॉल्व करके कितना आ गया 50.24 और उनके चो माइनस करना है 25.12। असी माइनस करते हैं 50.24 दे विचों दी 25.12। सो 50.24 माइनस 25.12, इत्थे आ गया 2, इत्थे आ गया 1, इत्थे 4 5। सो आंसर कितना आ गया 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। सो सानू पूछा सेकंड पार्ट विच की सीगा कि डिफरेंस इन वॉल्यूम कटो एक सिलेंडर और एक टॉय दा। तो असीं की कीता वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो कि पाई आर स्क्वायर एच सी, ते नाल आपां वॉल्यूम ऑफ टॉय हुणे कढिया सी 25.12, दोनों नूं असीं माइनस करना है। रेडियस तो इहदा उन्ना ही होएगा जिन्ना रेडियस इस हेमीस्फीयर दा होएगा, तो रेडियस तो सानूं पता लग गया 2, बट हाइट जिहड़ी है वो कितनी होएगी कोन प्लस आ वाला हिस्सा जो कि हेमीस्फीयर दा रेडियस है, तो 2 + 2 होगी 4। तो असीं हाइट की जगह की यूज़ किया 4। तो आप इस पूरे पार्ट ਨੂੰ सॉल्व किया बाय यूजिंग पाई 3.14, तो साडे कोल आ गया 50.24। उनदे चों असीं माइनस करना है 25.12, तो साडा आंसर क्या आ गया 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। सो अगला क्वेश्चन आप ट्राई करते हैं, अगेन वॉल्यूम के बेसिस पे क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन की आप रीड करते हैं की है A solid iron pole consists of a cylinder of height 220 centimeter and diameter 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter, 80 centimeter. Find the mass of a pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 grams mass. So आप फिगर बनाने किस तरीके की होगी, कहते एक सिलेंडर है, सब तो पहले वाला सिलेंडर जिहड़ा है
ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 220, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਈਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ 220 ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 24। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਵਾਲਾ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਹੈ 60 ਬਟ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ 8, ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਲਾ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਜਿੰਦੀ ਹਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 60, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੀ ਹਾਈਟ ਹੈ 60 ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਕੀ ਹੈ 8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿੰਨਾ ਮਾਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, तो मास वास्ते उन्हें बोला है 1 सेंटीमीटर क्यूब वास्ते 8 ग्राम्स। तो जब तक मैंने टोटल सेंटीमीटर क्यूब नहीं पता होंगे तब तक असी उनका मास नहीं कट सकते। तो सब तो पहला इस क्वेश्चन विच असी की कटांगे वॉल्यूम ऑफ द फिगर। जो मैंने वॉल्यूम पता लग जाएगा फिर मैं कहूँगा 1 सेंटीमीटर क्यूब लिए कितना आयरन यूज हो रहा है 8 ग्राम्स, तो जिन्ना भी अंदर सेंटीमीटर क्यूब आएगा उन्होंने मल्टीप्लाई कर देंगे 8 के नाल। तो सब तो पहला करते हैं वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ पोल, तो वॉल्यूम ऑफ पोल ली इन्हू मैं मान लेना सिलेंडर 1 और इन्हू मान लेना सिलेंडर केड़ा है सिलेंडर नंबर 2। सो इस सिलेंडर नू 2 नाम दिता है और इस सिलेंडर नू नाम दिता है 1। तो इट मीन्स अगर मैंने टोटल वॉल्यूम ऑफ पोल करना है, इट मीन्स वॉल्यूम करना पड़ेगा फर्स्ट वाले सिलेंडर का प्लस करना पड़ेगा वॉल्यूम सेकंड वाले सिलेंडर का। और दोनों के दोनों सिलेंडर ने सानू पता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होंदा है पाई आर स्क्वायर एच। तो इत्थे लिखांगे पाई R1 स्क्वायर H1 प्लस पाई R2 H2। असी की किता पाई R1 रिप्रेजेंट कर रहा है इन द रेडियस और H1 इन दी हाइट, R2 रिप्रेजेंट करेगा इन द रेडियस और इन दी हाइट रिप्रेजेंट करूगी H2। दोनों चो पाई कॉमन निकल रहा है, असी पाई कॉमन कर दिता। इत्थे आ गया R1 स्क्वायर H1 प्लस R2 स्क्वायर H2। सो असी पाई की वैल्यू कितनी यूज करनी है, इत्थे कुछ नहीं दी था 22/7 और सानू रेडियस पता है। अगर इनका डायमीटर 24 है सो रेडियस कितना हो जाएगा 12। असी काट लेना है क्योंकि सानू पता है रेडियस की होता है डायमीटर बाय 2। तो इन्ना मतलब अगर मैनू फर्स्ट रीजन का रेडियस करना है तो इन्हें डायमीटर नू 2 नाल डिवाइड करना पड़ेगा जो कि आ गया 12। सो R1 की जगह आप यूज करांगे 12, बाहर लिखा स्क्वायर और इनकी हाइट कितनी है 220 प्लस इन द रेडियस ऊपर वाली फिगर ली सन दिता है 8 और हाइट कितनी यूज दी है 60। सो आप सारी टर्म्स नू मल्टीप्लाई करके 22/7 नाल फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। सानू पता 12 × 12 की होंदा 144, इन्हें मल्टीप्लाई करना है 220 दे नाल प्लस 8 × 8 की होंदा 64, इन्हें मल्टीप्लाई करना है असी 60 दे नाल दैन 22/7 नाल ये पूरी टर्म नू आपां मल्टीप्लाई करांगे। तो आपां सॉल्व करदे हां 144 नू पहला आप 22 नाल मल्टीप्लाई करते हैं 8 8 2 दैन 8 8 2 ये आ गया 8 16 11 3। सो इन्हें मल्टीप्लाई करके आ गया 31680 प्लस ऐदा ही 64 नू भी असी 6 नाल मल्टीप्लाई करते हैं। सो 64 नू जदों असी 6 नाल मल्टीप्लाई करांगे देखो 64 × 6 6 4 are 24 6 6 are 36 तो आ गया 38 तो आ गया 3840 तो नाल इनके मल्टीप्लाई करना है 22/7 नो। तो आप पहला 31680 ਦੇ ਵਿੱਚ ऐड कर देने 3840। सो 31680 ਦੇ ਵਿੱਚ 0483 ऐड कर दिया, ये आ गया 012, ये आ गया अपने को 8 + 6 कितना होएगा 14 14 + 1 आ गया 15 3 + 2 हो गया 5 देन आ गया 3। सो इनू ऐड करके आ गया 35520 नाल मल्टीप्लाई करना है अपना 22 एंड डिवाइड करना है फिर 7 दे नाल। तो आप पहला 35520 नू 22 नाल मल्टीप्लाई करते हैं तो 35520 नू 22 ਦੇ ਨਾਲ मल्टीप्लाई करिए ये आ जाएगा 4 10 11 6 और 7 इतने भी आ जाएगा 4017 ये आ गया 44187। सो ये आ गया 22 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 7814440 डिवाइडेड बाय 7। सो 22 ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ 7814440 ਉਹਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
So 78140 divided by 7. 7 ones are 7. इतने बचा 8. इतना 0 हो गया, 8 आ गया. Then again 7s are 7 ones are 7. Then आगे आ गया 11. फिर 7 ones are 7. Then इथों बचूगा अपने को 4. फिर आगे आगे 4. 4 6 दा अपने को होंदा है 7 6 दा 42 होंदा है. Then आ गया 2 4. 7 दे टेबल ते 24 जाएगा 3 दे अराउंड, तो 21 सिर्फ बचा 3. देन 0 लेके आए अपने को अगेन ये आएगा 7 4 जा 28, तो 30 माइनस 2 आया. देन डेसिमल लगावांगे 0 आएगा, तो सानू पता है जाएगा रफली 2 दे. तो अप्रॉक्सीमेट आंसर आ गया 11634.2. सो इत्थे आंसर लिख लेने हैं. वॉल्यूम आ गया 11634.2 सेंटीमीटर क्यूब. सो ये साडा की आ गया है रिक्वायर्ड वॉल्यूम. सो ये आ गया अपने को वॉल्यूम. बट सानू क्वेश्चन विच पूछा कि गया सानू तां मास पूछा गया. सो आप क्वेश्चन अगे कंटिन्यू करते हैं. तो अगे हाले आपां दा क्वेश्चन इत्थे नहीं खत्म होया. सानू उन्हें पूछा सीगा मास कड्ढण वास्ते गिवन है सानू 1 सेंटीमीटर क्यूब वास्ते मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब सन दिता होया 8 ग्राम्स. बट सानू कड्ढना कितना है 111,634.2 सेंटीमीटर क्यूब दा. सो वो कितना आ जाएगा, डायरेक्ट आपां 8 नाल मल्टीप्लाई कर देंगे. 111,634.2 सेंटीमीटर क्यूब वास्ते कितना आ जाएगा 111,634.2 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 8 ਦੇ ਨਾਲ. ਸੋ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ 16, then 33, फिर आ गया 8 3 ज़ा अपन पता है 24, then 27, 8 6 ज़ा 48 ते नाल आ गया 50. सो 8 1 ज़ा 8 ते 5 जो ऐड होंगे तो बन जाएगा 13, then 9, फिर आ गया 8. सो साडा आंसर कितना आ गया NA ग्राम्स. सो साडा आंसर की आया है 893073.6 ग्राम्स. सो इन्ना मास ये दोनों पोल्स के उत्ते आयरन का लग्या. किस तरीके नाल आपां नूं क्वेश्चन किया, सानू पूछा गया सी मास, बट सानू एक कंडीशन दी हुई सी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब उत्ते कितना लग रहा है 8 ग्राम. तो जब तक मैनू अंदर टोटल सेंटीमीटर क्यूब नहीं पता होंगे, मतलब जब तक मैनू टोटल वॉल्यूम नहीं पता होगा तब तक ये क्वेश्चन आप कंटिन्यू नहीं कर सकते सीगे. तो सब तो पहला आप वॉल्यूम कढ़िया, वॉल्यूम ऑफ फिगर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ फिगर 2, जो कि दोनों ही सिलेंडर सीगे. दोनों का रेडियस भी सानू पता सी, हाइट भी पता सीगिया. सॉल्व करके साडे कोल वॉल्यूम आ गया सी 111,634.2 सेंटीमीटर क्यूब. फिर आप यूनिटरी मैथड लगाया. 1 सेंटीमीटर क्यूब वास्ते मास है 8 ग्राम्स. सो NA वास्ते क्या होएगा इंटू 8. सो साडा आंसर क्या आ गया 893073.6 ग्राम्स ऑफ आयरन. सो स्टूडेंट्स अज आप क्वेश्चन किए ने कुछ वॉल्यूम के बेसिस ते. तो नैक्सट क्लास दे विच आपां अगे कंटिन्यू करांगे. अज दा टॉपिक आप इत्थे खत्म करदे हां. धन्नवाद.